Hello everyone, my name is Simran and today I'm going to make you practice some MCQs on the topic marketing. It is a chapter from class 12th business studies, which is the second last chapter of the book. So let's get started and let's see how these MCQs help you to get a thorough understanding of the topics involved in this chapter. So let's get started. Which of the following is the primary goal of marketing? So when we talk about marketing, satisfying customer needs and wants is the primary goal. So B is the answer. The complete offer made by a company for a product or service is known as market offering. Is something we call which we uh, mean by complete offer. So answer A. Creating a market offering involves. C is the answer. Presenting a complete offer for a product or service. Market offering means when a company is fully prepared to launch its products in the market with all the features when it is fully complete. Fine. For example, let's say we have a food on our table. So when we are going to eat our food when it is fully complete. So similarly in the context of a product, when we are going to use it when it is fully complete. So when a company launches a product in the market, it is called a market offering. फाइन सो जैसे कि अभी आईफोन 15 अगर लॉन्च होगा तो वो एक उस कंपनी की कंप्लीट मार्केट ऑफरिंग होगी. ठीक है. कस्टमर वैल्यू इन मार्केटिंग रेफर्स टू. कस्टमर वैल्यू वो होती है जैसे कि एक बेनिफिट जो कि कंपनी को जो कि कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को यूज करने से मिलता है उसको कस्टमर वैल्यू बोलते हैं मार्केटिंग के टर्म्स में. तो बी इज द आंसर. वट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म इन मार्केटिंग. तो एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है. जब हम पैसे देके कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस को परचेज करते हैं तो उसको एक एक्सचेंज मैकेनिज्म बोला जाता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज. मार्केटिंग मैनेजमेंट उसको बोला जाता है जिसमें कि हम मार्केटिंग करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसेस से होके गुजरते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के लिए हम एक प्लान बनाते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस ही क्या हो जाता है हमारा प्लानिंग. ठीक है. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. तो इस पूरी जो जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो हम उसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. तो सो बी इज द आंसर. Which of the following is not a part of marketing management? So satisfying customer needs is the part of marketing management. Achieving organizational goals is also the part of marketing management. But controlling the प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि मार्केटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करा जा रहा है तो फिर भी एक पार्ट होता, बट यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस लिखा है तो सी इसका आंसर हो जाएगा. मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स टू, जो प्राइमरी एम होता है वो सेटिस्फाई करना होता है कस्टमर नीड्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साइमल्टेनियसली लेके चलने का. ठीक है. तो सी इज द आंसर. द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस इज. मार्केटिंग के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक टारगेट मार्केट को चूज करना. हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किसके लिए प्रोडक्ट बनाना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हमको 2 से 5 तक के किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हम उसी एज ग्रुप के अंदर बच्चों का प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केट रिसर्च करेंगे. ठीक है. सो आंसर बी. Which of the following activities is crucial for growing a customer base? तो getting, keeping and growing customers. तो B is the answer. अगर एक कस्टमर बेस को जो है आपको ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कस्टमर को एक्वायर करना पड़ेगा, फिर उनको रिटेन रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि आप ऐसे एफर्ट्स लगाओगे कि आपके कस्टमर्स जो है कंटिन्यू ग्रो करते जाए. ठीक है. तो बी इज द आंसर.
ensuring that the target customers purchase firm's product is part of, तो ये तीनों का ही पार्ट हो जाता है, कस्टमर रिटेंशन, एक्विजिशन एंड ग्रोथ। तो डी इज द आंसर। In the marketing process, so creating superior value for customers involves, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, creating, developing and communicating value to the customers। हम जो है प्रोडक्ट को बाकी जैसे अपने कंपटीटर्स हो गए या फिर हम जितना अच्छा बना सकते हैं, हम उतना अच्छा अपने प्रोडक्ट को बना के फिर मार्केट में ऑफर करेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है सी का आंसर, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये जो 10, 11 और 12th MCQ हमने पढ़ा, इसमें ये था कि जैसे कि सबसे पहले कि आप फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक टारगेट मार्केट को चूज करोगे, फिर उसके बाद में जो आपने मार्केट चूज करी है उसमें जो आपने कस्टमर्स अक्वायर किए आप उसको रिटेन रखोगे, फिर उसके बाद में एज वेल एज उनको ग्रो करोगे, फिर उसके बाद में जो है आप उनको जो प्रोडक्ट ऑफर करोगे वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है मार्केटिंग की, जो किसने दी है, फिलिप कोटलर ने दी है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू, खुद भी एक एमसीक्यू बन जाता है कि फिलिप कोटलर ने क्या डेफिनेशन दी है। तो उसमें सबसे पहले ये आएगा कि हाँ, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन किया है कि जिसमें कि हम सबसे पहले एक टारगेट मार्केट को जो है सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में कस्टमर्स को रिटेन रखते हैं और उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं जिसमें कि सुपीरियर वैल्यू इन्वॉल्व होनी चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्केट फैक्ट इज नोन एज, तो इसको बोला जाता है SWOT एनालिसिस। आंसर बी, SWOT analysis is important for identifying strength, weakness, opportunities and threats. Which of the following source is not used for gathering market information? तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज यूज होते हैं और जो कस्टमर फीडबैक है वो खुद एक प्राइमरी सोर्स का पार्ट है, तो टर्शरी इसका आंसर हो जाएगा। मार्केट इंफॉर्मेशन इज यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट, सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम मार्केट इन्फॉर्मेशन को हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाइंग के मोटिव्स को देखने के लिए, एक ब्रांड नेम सेलेक्ट करने के लिए। विच एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी, तो SWOT एनालिसिस हो जाएगा ये। What is one key purpose of gathering market information? To identify customer needs and wants. SWOT analysis is typically conducted so continuously, इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following is an example of a primary source of market information? प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो मार्केट रिसर्च सर्वे इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी डेटा एंड मार्केट एनालिसिस रेफर्स टू, तो आंसर बी, डेटा गैदर्ड फ्रॉम प्राइमरी रिसर्च। Which of the following is crucial for effective marketing management decision? SWOT analysis. Identifying buying motives helps marketers understand why customers purchase certain products. Answer C, market research can help a company. Answer B, identify new market opportunities. Which of the following is a marketing activity related to promotion? So promotion की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, मीडिया यूज्ड। ब्रांड नेम डिसीजन are influenced by, so all of the above. पैकेजिंग डिसीजन are part of, तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का पार्ट होता है पैकेजिंग। Which of the following is not a function of marketing? So प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्ट है, मार्केट रिसर्च भी है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी है, बट मार्केट सेगमेंटेशन नहीं है। एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड मार्केटिंग डिसीजंस। गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन फ्रॉम both primary and secondary sources helps in making well-rounded marketing decisions. C is the answer. Which of the following is primary objective of gathering and analyzing market information? So B is the answer, identifying customer needs and wants.
SWOT analysis is used for C. Identify strength, weakness, opportunities, and threats. Market information can be collected from answer C. Both primary and secondary sources. Which of the following decision can be influenced by market information? So, all of the above. Systematic investigation of market fact is critical for So C is the answer. Identifying customer needs and wants. Main aim of marketing planning is to develop a complete marketing plan to achieve marketing objectives. अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान वो होता है कि हमने पूरी मार्केटिंग का जो प्रोसेस होगा प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले ही जो कि स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए एक वो बना लिया, प्रोग्राम बना लिया. तो बी इज द आंसर. एक्शन प्रोग्राम टू अचीव objectives. If a company aims to increase its market share, the marketing plan should plans for increasing production and promoting products. So B is the answer. Marketing planning involves developing a detailed roadmap to achieve marketing objectives. B is the answer. The success of a marketing plan is measured by achievement of marketing objectives. Product designing and development focus on decisions about products attributes like quality, packaging and models. प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ये आ जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को सेट करते हो, जैसे कि उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडल क्या होगा, ये सब डिसाइड करते हो. पर्पस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टू, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पर्पस होता है कि आप एक ऐसे कस्टमर नीड्स को एंटिसिपेट कर सको और ऐसे प्रोडक्ट्स बना सको जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. तो बी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग? तो क्वालिटी कंसिडरेशन है, पैकेजिंग डिजाइन भी है, सेलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है. ठीक है, तो सी इज द आंसर. इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और डेवलपिंग न्यू वन इज डन टू कस्टमर नीड्स. तो आंसर बी is the answer. Product development is driven by anticipated customer needs. B is the answer. Standardization in marketing refers to, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है आपने अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि वो इस क्वालिटी का होगा, इन फीचर्स के साथ आएगा. ठीक है, तो बी इज द आंसर. ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज एसेंशियल फॉर, ग्रेडिंग में हम जो है ना एक पर्टिकुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स को जो है ग्रुपिंग कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की जैसे कपड़े सेट कर दिए हमने कि ये 6 से 8 वालों को फिट होएगा और ये उससे पहले वालों को फिट होएगा. ठीक है, तो आपने ग्रेडिंग कर दिया इस तरीके से. अब स्टैंडर्डाइजेशन मार्क का एक एग्जांपल पूछा गया है. तो ट्रेड मार्क क्या होता है? ट्रेड मार्क स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता. ठीक है, ट्रेड मार्क ये होता है कि आपने रजिस्टर कर दिया गवर्नमेंट के बाद में लीगली. ब्रांड लोगो पे ट्रेड स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, प्रोडक्ट लेबल भी नहीं होता, ISO होता है. तो ए इज द आंसर. ग्रेडिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ग्रेडिंग करी जाती है. हम उसमें ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये खराब क्वालिटी का चावल है तो ये अलग रख लिया, और अच्छी क्वालिटी का है तो ये अलग रख लिया. ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स मीट सर्टेन क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड्स. पैकेजिंग सर्व्स ऑल द फॉलोइंग पर्पसेस एक्सेप्ट मेकिंग द लोवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो सी इज द आंसर. प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम नहीं करता है पैकेजिंग, बाकी सारे काम करता है. प्रोटेक्ट भी करता है प्रोडक्ट को, और डिस्ट्रीब्यूशन उसका इजी भी बना देता है. एक प्रमोशनल टूल की तरह भी काम होता है. लेबलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर. बी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग का फंक्शन है तो प्रोटेक्ट करना डैमेज से प्रोडक्ट को. बी इज द आंसर. पैकेजिंग कंट्रीब्यूट्स टू मार्केटिंग बाय, B is the answer, making the product visually appealing and protecting it. Design of a label may include simple tag भी हो सकता है, complex graphics हो सकते हैं. complex graphics जैसे कि आपने बारकोड देखा होगा, वो उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है. फिर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसके ऊपर कंटेन हो सकती है. फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ब्रांडिंग हेल्प्स इन
ब्रांडिंग जो है डिफरेंशिएट करता है आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। बी इज द आंसर। अ ब्रांड नेम इज चोजन टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, तो सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांडिंग डिसीजन? ब्रांडिंग का डिसीजन है तो बी, डिसाइडिंग वेदर टू सेल अंडर अ जेनरिक नेम और ब्रांड नेम। फॉर एग्जांपल फैन है, कोई फैन बनाने की कंपनी है, अगर वो उसके लिए कोई अलग से नाम ना रखे और एक ही नाम चला दे, जैसे कि फैन ओनली, यही ब्रांड का नेम हो गया, तो किसी को क्या पता चलेगा कि हाँ, तो फिर समझ रहे हो, तो एक जेनरिक नाम हो जाएगा, वो उसकी क्वालिटी को नहीं दर्शाएगा। तो ऐसा नाम सेलेक्ट करो जो आपको कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो बी इज द आंसर। सेलिंग प्रोडक्ट अंडर अ ब्रांड नेम कैन हेल्प इन, एक ब्रांड के अंदर जब आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो वो किस चीज में हेल्प करता है? तो कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करता है। तो बी इज द आंसर। A company might choose the same brand name for all its products to answer C, build a unified brand identity। जैसे कि अब आपने देखा होगा MI है, MI के फोन आते थे सबसे पहले, फिर उसके बाद में उसके टीवी भी आने लग गए। अब हमने जो है MI के फोन यूज करके हमने देखा कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, ठीक है, ये अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही है फोन के टर्म्स में, इसके फीचर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हमने जो है अब टीवी लेने की बात जब आएगी तो हम उसके बारे में उसकी जो हमें ट्रस्ट हो जाएगा MI कंपनी पे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन में उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को। तो इसीलिए एक सेम ब्रांड नेम के अंदर चीजें उनको एक यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है कंपनी को। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है? अब ये जो है ये फिलोसफीज है मार्केटिंग की। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर ये होता था सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था कि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चीजों को भर दो, प्रोडक्ट्स को भर दो अपने, उनकी सप्लाई ज्यादा बढ़ा दो, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। जब लोगों को चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना, तो ये जो है कस्टमर्स, तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। ठीक है, ये था प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब जैसे कि हमारे टाइम पे जब जब इंडिया कॉलोनाइज्ड था, तो जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारी जो इकोनॉमी को डैमेज पहुंचाया, हमारे यहाँ पे जो क्लॉथ मार्केट हुआ करती थी उन सबको डैमेज पहुंचाया, वो इस प्रोडक्शन कंसेप्ट के थ्रू पहुंचाया। ठीक है, which concept emerged due to increased product supply and customer demand for superior products। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे सुपीरियर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। विच कंसेप्ट इमर्ज ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्ट सप्लाई एंड कस्टमर डिमांड फॉर सुपीरियर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट, अब इस प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या हुआ था कि यहाँ पे कंपनी को ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स डालने थे कि डिमांड अपने आप ही क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जैसे कि एप्पल है, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए एक प्रीमियम अमाउंट अगर लोगों को पे करने को बोला जाए तो भी लोग पे करते हैं। लोग 50-50 हज़ार के फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, यहाँ पे हमें सेफ्टी फीचर्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सो ये था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल। बी इज द आंसर। अंडर द सेलिंग कंसेप्ट द मेन फोकस इज ऑन, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि कंपनी ये देखती है कि हाँ, हम अपने हमें जो है सेल करनी है, बस ऐसा प्रमोशन करो कि आपकी कंपनी की सेल होती चली जाए। जैसे जियो था, तो जियो ने ऐसा प्रमोशन किया, इतना एकदम चीप प्राइजेस रखे कि बाकी जो उसके कंपटीटर्स थे वो उसके आसपास भी स्टैंड नहीं कर पाए। तो उन्होंने इतना प्रमोट किया जियो को कि वो हर घर में पहुंच गया, इतना सस्ता रखा। तो ये सेलिंग कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सी इज द आंसर। प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। विच मार्केटिंग फिलोसफी एम्फेसाइजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द की टू अचीविंग बिजनेस गोल्स। अब जो मार्केटिंग की फिलोसफी होती है उसके अंदर मेन जो फोकस होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलिंग पे ध्यान नहीं दोगे, आप सारी चीजें करोगे, बट आपका मेन पर्पस होगा कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करा सको। ठीक है, तो ये मार्केटिंग, डी इज द आंसर। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट। सोशल मार्केटिंग में ये हो जाता है कि आपने एक फुल सोसाइटी को एज अ होल उसके बेनिफिट के लिए काम करोगे। ठीक है, उसको ध्यान में रख के काम करोगे। तो बी इज द आंसर। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट।
Raman believes in producing products on large scale to decrease average cost. यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है? तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो थी वो उन्होंने रिड्यूस कर दी, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन करी है वो एकदम लार्ज स्केल पे करी है। अब चाइना जो है वो इंडिया से क्यों आ गया है? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन कंसेप्ट को एक बहुत ही बेनिफिशियल वे में यूज किया है। उन्होंने एकदम लार्ज स्केल के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को इतने लार्ज स्केल पे जो है इस्टेब्लिश किया है कि वो इतने लार्ज स्केल के ऊपर जो है प्रोड्यूस करते हैं कि वो चीप भी प्रोवाइड कराते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर ली। चाइना की लेबर इफिशिएंट लेबर बन गई धीरे धीरे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट का ही एक एग्जाम्पल है। Which concept suggests that producing high quality products which will naturally lead to sales? तो ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट जो एप्पल की कंपनी यूज करती है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इतने फीचर रिच रखा है कि लोग उसके लिए पे करते हैं। महंगा प्रीमियम पे भी अगर वो होता है, बाकी कंपिटिटर्स के मुकाबले महंगा भी उन्हें लगता है कस्टमर्स को, तो भी वो उसके लिए पे करते हैं। तो आंसर सी। इन द मार्केटिंग कंसेप्ट अल्टीमेट गोल ऑफ अ फर्म इज टू, तो सी, satisfy customer need better than competitors. Selling concept assume that consumers, तो आंसर बी, need to be persuaded to buy through aggressive selling and promotion. The social marketing concept is particularly concerned with social welfare, तो बी is the answer. Which of the following is not a part of marketing? मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तो ओनली सेलिंग द प्रोडक्ट, जिस वर्ड में ओनली आ रहा है तो वो नहीं है, तो डी इज द आंसर। सेलिंग प्राइमरली फोकसेस ऑन, सेलिंग किस चीज पे फोकस करता है? तो बी इज द आंसर, पब्लिसिटी, प्रमोशन, सेल्समैनशिप। विच एक्टिविटी इज सेंट्रल टू सेलिंग बट नॉट नेसेसरीली टू मार्केटिंग? देखो, जो मार्केटिंग होता है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। मार्केटिंग रिसर्च भी आती है, प्रमोट करना भी आ जाता है। देखो, हाँ, इसका आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेलिंग के अंदर जो है इन सेलिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट टाइटल फ्रॉम सेलर टू बायर। बी इज द आंसर। बस बेचने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ वाइड सेट ऑफ एक्टिविटीज वेयर सेलिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती है, लेकिन सेलिंग के अंदर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग आ जाती है। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। ठीक है, सेलिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ मार्केटिंग बट नॉट ऑफ सेलिंग? सेलिंग का फोकस नहीं है, मार्केटिंग का है। तो अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेलिंग का प्रोसेस नहीं, सेलिंग का फोकस नहीं है, तो बी इज द आंसर। स्कोप ऑफ सेलिंग इज नैरोअर एंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाता है सेलिंग, क्योंकि मार्केटिंग में भी आपको सेल ही करना है। आप मार्केटिंग इसलिए करते हो ताकि आप प्रोडक्ट को सेल कर सको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ सेलिंग? सेलिंग के एम को डिस्क्राइब करता है। तो डेवलपिंग, तो बी इज द आंसर। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, इसमें ये रहता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा सेल करके, तो बी इज द आंसर। इन मार्केटिंग कस्टमर इज ट्रीटेड एज द किंग, सी इज द आंसर। विच अप्रोच एम्फेसाइजेस बेंडिंग द कस्टमर टू फिट द प्रोडक्ट? कस्टमर को प्रोडक्ट के अनुसार फिट कर देना, ये जो है सेलिंग में होता है, बी इज द आंसर। विच कंसेप्ट अज्यूम दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल? तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन कंसेप्ट का। प्रोडक्ट कंसेप्ट किस चीज पे फोकस करता है? फीचर रिच प्रोडक्ट पे, तो बी इज द आंसर। सेलिंग कंसेप्ट किस चीज को लीड करता है? अग्रेसिव सेल्स टेक्निक को, टू क्रिएट डिमांड, सी इज द आंसर। इन द मार्केटिंग कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट? मार्केटिंग के कंसेप्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है ये सेलिंग के कंसेप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट इज मोस्ट कंसर्न्ड विद, सोशल मार्केटिंग जो है तो जो होता है लॉन्ग टर्म सोशल इन्वायरमेंटल वेलफेयर से कनेक्टेड है, सी इज द आंसर। विच मार्केटिंग फिलोसफी इज मोस्ट लाइकली टू इग्नोर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स? अब जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट का एग्जांपल दिया कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जब हम एक नॉन डिसएडवांटेज जब हम बताते हैं तो उसमें हम ये भी तो बताते हैं कि हाँ उसने बहुत हद तक इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया था।
ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। सोशल मार्केटिंग का कंसेप्ट तो था नहीं उस टाइम पे कि आप इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ए इज द आंसर। विच कंसेप्ट एम्फेसाइजेज दैट कस्टमर्स विल बाय प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट, द प्रोडक्ट कंसेप्ट में फेल इफ इट इग्नोर्स, तो सी इज द आंसर। अगर आपने कस्टमर्स की नीड को ही ध्यान में नहीं रखा तो आप क्या अपने प्रोडक्ट में फीचर्स लेकर आ पाओगे? आप अपने प्रोडक्ट में क्या फीचर्स डालोगे अगर आपने अपने कस्टमर्स को ही इग्नोर कर दिया? तो सी इज द आंसर। सेलिंग कंसेप्ट इज मोस्ट इफेक्टिव इन, जो जिसमें कि लो कंपटीशन होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा है। A key criticism of selling concept is that it neglects the need to build long-term relationship with customers. B is the answer. Which of the following is broader term that includes various activities such as market research, product development? तो ये सारा marketing में आ जाता है। In marketing, the focus is on B, long-term customer satisfaction and loyalty. Which of the following is primarily a part of the selling process? तो C is the answer. सेलिंग प्रोसेस का पार्ट पूछा गया है हमसे, तो सी इज द आंसर। प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय, इसमें हम कस्टमर्स को जो है परसुएड करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को जो है परचेस कर ले। सेलिंग कंसेप्ट में ये प्राइमरी गोल होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर जनरली मोर कंसर्न्ड विद, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जो है वो बी, अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स ओवर टाइम। बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग? तो ए इज द आंसर। सेलिंग जो है शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करता है, जबकि मार्केटिंग जो है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पे फोकस करता है। अ कंपनी फोकस्ड ऑन सेलिंग रादर देन मार्केटिंग इज मोस्ट लाइकली टू, जो सेलिंग पे फोकस करेगी वो अग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स को यूज करेगी। तो बी इज द आंसर। विच अप्रोच इज मोस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व डेवलपिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड नीड ऑफ टारगेट मार्केट? तो मार्केटिंग के अंदर ये होता है, हम सबसे पहले जो है टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। अंडर द मार्केटिंग कंसेप्ट अल्टीमेट मेजर ऑफ सक्सेस इज long term customer satisfaction and loyalty. Selling concept is most appropriate when, answer B, there is an oversupply of similar products in the market. Marketing activities typically start with understanding customer need and market conditions. C is the answer. जब हम फंक्शन देखते हैं मार्केटिंग के तो उसके अंदर जो पहला हमारा पॉइंट आता है वो आता है मार्केटिंग रिसर्च का, यानी कि आपने मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स को देखा है सबसे पहले। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है ना मार्केट कंडीशंस, तो सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर अ फर्म? तो कंपटीटर की स्ट्रैटेजी नॉन कंट्रोलेबल में आ जाएगी। कंट्रोलेबल फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग मिक्स। बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर अ मार्केटिंग मैनेजमेंट? प्रमोशन स्ट्रैटेजीज जो होगी वो कंट्रोलेबल फैक्टर में आ जाएगी। द सक्सेस ऑफ अ मार्केटिंग ऑफर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, मार्केटिंग ऑफर के सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि हाउ वेल कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर मिक्स्ड। बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 P's ऑफ द मार्केटिंग? तो प्रॉफिट इज नॉट अ 4 P, प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन ये सारे भी आ जाते हैं उसमें P में। द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट फीचर क्वालिटी डिजाइन, तो ये प्रोडक्ट मिक्स में आ जाता है, तो डी इज द आंसर। विच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट हाउ मच कस्टमर्स विल पे फॉर द प्रोडक्ट? तो ये आ जाता है प्राइस मिक्स के अंदर। प्रमोशन मिक्स इज कंसर्न्ड विद सी, इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स। Place mix involves decision related to distribution and logistics. C is the answer. Which of the following is a component of the place mix? Inventory management. C is the answer. Which of the following is not a characteristic of good brand name? Long and complex. तो ये good brand name के characteristic नहीं है. The process of creating a distinct identity for a product in the market is known as, तो इसको branding बोला जाता है। Branding के अंदर हम अपने product को नाम देते हैं ताकि वो competitor से अलग दिख सके। A good brand name should be
short and easy to pronounce. C is the answer. Which of the following is an example of a brand name that suggests product benefits? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि एप्पल है, एप्पल आपको पता होगा, एप्पल के लिए कहा जाता है कि एन एप्पल इज अ डे कीप्स यू हेल्दी, ठीक है, कीप्स यू डॉक्टर अवे, आई मीन। तो जो एप्पल है मतलब वो सबसे सुपीरियर है देखा जाए तो सारे फ्रूट्स में। सेम उन्होंने एप्पल के फीचर्स बताते हुए एप्पल कंपनी ने ये नाम रख दिया, ठीक है। तो डी इज द आंसर। व्हेन एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग फॉर मार्केटर्स इज, ब्रांडिंग का एडवांटेज बताना मार्केटर्स के लिए कि ये जो है एडवर्टीजिंग को ईजी बना देता है और इफेक्टिव बना देता है। A brand name that can be legally protected and registered is considered, तो इसको डिस्टिंक्टिव में गिना जाएगा। अगर वो लीगली प्रोटेक्शन उसको मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो बाकी जो कंपटीटर्स है उसके मुकाबले जो है डिस्टिंक्टिव है, उनसे अलग दिखता है, ठीक है, उसका नाम और उसके लोगो सब कुछ अलग है, ठीक है। तो इसको डिस्टिंक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। अगर रजिस्टर कैसे कर देंगे, अगर वो किसी पहले से ही किसी ने रजिस्टर किया हुआ होगा तो आपका कंपनी का नेम तो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए ना, तो बी इज द आंसर। वर्सेटाइल के अंदर ये आ जाता है कि हाँ आपने जब कोई दूसरा नए प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करी, जैसे कि रिलायंस के टीवी भी आ जाते हैं और बहुत सी कंपनीज भी आती है, टेलीकॉम में भी है, तो वो एक वर्सेटाइल होना चाहिए, दूसरी प्रोडक्ट लाइन को अडेप्ट कर सके, ठीक है, अकोमोडेट कर सके। और अडेप्टेबल में ये हो जाता है जैसे कि आप सपोज करो जैसे किसी कंपनी का नाम है रिन, ठीक है, किसी का नाम है विम, तो अब स्टेट वाइज लैंग्वेजेस भी अलग हो जाती है, तो उन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग क्या वो नेम अडेप्ट हो पा रहा है। अगर सपोज करो हिंदी नेम को यूज कर लिया जाता, ठीक है, जैसे किसी ब्रांड के लिए नाम यूज कर लिया, जैसे जॉनसन्स बेबी का नाम मातृत्व रख दिया, ठीक है, तो अगर उस नेम को साउथ के लैंग्वेजेस वाले अडेप्ट ना कर पाए तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो अडेप्टेबल का एग्जाम्पल हो जाता है, अगर वो लैंग्वेज के हिसाब से फिट हो रहा है तो अडेप्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बी डिस्टिंक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स कस्टमर्स आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एंड एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में कस्टमर्स की हेल्प करती है, तो ये आ जाता है ब्रांडिंग। वट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर्स? कस्टमर्स को क्या एडवांटेज होता है? तो सी इज द आंसर। अगर किसी ब्रांड पे वो ट्रस्ट करते हैं तो उनको परचेज डिसीजन उनका एक फिक्स रहेगा कि हाँ मतलब वो जल्दी ले पाएंगे परचेज डिसीजन, क्या उनको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे या फिर जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, गुड ब्रांड है, तो उस पे करेंगे, तो ऑब्वियसली गुड ब्रांड पे करेंगे जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। सी इज द आंसर। कस्टमर्स विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर अ ब्रांड दे ट्रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग बोलते हैं इसको। वैसे तो अगर आप मार्केटिंग के अंदर प्राइसिंग के अलग अलग पढ़ोगे, डिफरेंशियल क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब ये लिखा गया है कि जैसे कस्टमर्स जो है किसी प्रोडक्ट के लिए एक प्रीमियम अमाउंट पे करने को भी विलिंग हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स अवेलेबल हो जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल प्राइसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर? मार्केटर को एडवांटेज नहीं है, तो हमें बताना है, जैसे कि ईज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये तो एक एडवांटेज है। इंक्रीज्ड प्रमोशनल कॉस्ट, तो ये एक एडवांटेज नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है। एबिलिटी टू कमांड हायर प्राइजेस, जिसको कि वो बोला जाता है अभी मैंने जो बताया था डिफरेंशियल प्राइसिंग बोला जाता है, वो भी है, मार्केटर के ये एडवांटेज है ये। लेकिन इंक्रीज हो जाएगी प्रमोशनल कॉस्ट, ये एक ब्रांडिंग का एडवांटेज नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स? दिस प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का आपको देखोगे तो प्लेस मिक्स का है, प्राइस सेट करना प्राइस मिक्स का है, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर जो है प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है, तो यही हमसे पूछा गया था, सी इज द आंसर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्राइस मिक्स विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेटिंग अ हाई प्राइस टू स्किम मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द टारगेट मार्केट? अब स्किमिंग जो होती है प्राइसिंग, उसके अंदर क्या होता है कि आप इनिशियली अपने
अपने जो है प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हो, जब आप उसको लॉन्च करते हो, इनिशियल प्राइस जो है आपने हाई रखा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आप उस प्राइसेस को कम करते चले जाते हो, तो इसको स्किमिंग प्राइसिंग बोला जाता है। सी इज द आंसर। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रमोशन मिक्स के अंदर सेल्स प्रमोशन आ जाता है। सी इज द आंसर। प्लेस मिक्स डज नॉट इन्वॉल्व, तो बी इज द आंसर। प्रमोशनल मैसेजेस सेल उसमें नहीं आता, प्लेस मिक्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, इसको मार्केटिंग मिक्स बोला। कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसको बोला जाता है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। ठीक है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मेन फोकस जो होता है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड quality of the product. C is the answer. Which marketing mix is element is directly responsible for generating revenue. तो अगर रेवेन्यू जनरेट करने की बात होती है तो इसका आंसर हो जाता है प्रमोशन। ठीक है, C is the answer. Selecting the appropriate advertising media is part of which marketing mix element. मीडिया आपने सेलेक्ट करनी है तो ये प्रमोशन मिक्स का। अ स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड गेन मार्केट शेयर इज नोन एज, इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोला जाता है। सी इज द आंसर। द डिसीजन टू यूज होलसेलर और सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर falls अंडर विच मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, तो ये प्लेस के अंदर आ जाता है, प्लेस मिक्स। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू, ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है added value a brand name gives to a product. A brand name that is too closely tied to a specific product feature might limit product diversification. ठीक है, C is the answer. Which of the following is a key challenge in managing the place mix? Ensuring timely delivery. C is the answer. Sales promotion, part of promotion mix include sales promotion जो है वो personal selling. B is the answer. Branding can help in achieving differential pricing by ब्रांडिंग से जो है डिफरेंशियल प्राइसिंग अचीव करी जा सकती है। कैसे कि वो कस्टमर लॉयल्टी को वो क्या बोलते हैं इस्टेब्लिश करता है। बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन के अंदर क्या आ जाता है कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केटेड बाय अ सिंगल कंपनी। ए इज द आंसर। व्हेन अ मार्केटर डिसाइड्स ऑन द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स दे आर मेकिंग डिसीजंस अबाउट range of products and variations offered. A is the answer. Which of the following is an example of brand extension? Using an existing brand name for a new product category. A brand that consistently deliver quality build customer trust is likely to develop strong brand loyalty. C is the answer. So यहाँ पे जो है हमारे आधा चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम जो है बाकी के एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें कि हमारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।